TRP टाइम स्पेंड उसका ही पूरा ये इंडस्ट्री है। काम संभालिए तो बच्चा नहीं संभाल पाएगी, बच्चा संभालिए तो काम नहीं संभाल पाएगी। सर इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी। आई लर्न फ्रॉम हिम एवरी डे। चाहे वो मैं वेब सीरीज़ गांधी कर रहा हूँ या चाहे मैं ये रोल कर रहा हूँ, चाहे मैंने अभी गुजराती फिल्म की। स्वागत है सर और प्रियांशी। थैंक यू। सबसे पहले तो सर हाउ एक्साइटेड फॉर लोरी 2। क्या किरदार में डिफरेंस होगा? क्या हमें वही किरदार दिखेगा कैरी फॉरवर्ड या कुछ नया? ऑफ कोर्स नया। इस बार गंगा प्रसाद की कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बढ़ गई हैं, बिकॉज पहले वो एक हत्था बुनकर था, वन हैंडीकैप था। अब थोड़ा सा मेमोरी लॉसेस वाले जोन में भी थोड़ा बहुत है, तो चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ हादसा होता है पहले एपिसोड में उसके साथ, जिसकी वजह से वो मेमोरी आ रही है जा रही है टाइप्स हो रहा है। तो वो एक एज एन एक्टर बीइंग ए हैंडीकैप एंड मेमोरी और दिस एंड दैट, प्लस डोरी बड़ी हो गई है, डोरी समझदार हो गई है, डोरी को लेकर भी गंगा प्रसाद के बहुत सपने हैं और दोनों साथ मिलके अब दुनिया को फेस करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर फेस करेंगे। सो बहुत सारे नए एक्टर हैं, बहुत सारा नयापन है, नया घर है, नया सब कुछ है। बुनकर बस्ती वही पुरानी है, लेकिन पूरी नई कहानी है, नया लुक और आजकल की जनरेशन को पसंद आने वाला लुक। एब्सोल्युटली। प्रियांशी, आई वांट टू आस्क यू कि यू आर शेयरिंग स्क्रीन विद सर। अभी मैंने श्रीजिता से बात की, शी लाइक ही इज जस्ट मैस्मराइजिंग ऑन स्क्रीन। साथ में शूट हुआ, कैसा लगा? बिकॉज हमने उनका शूट देखा हुआ है, जस्ट अ टेक आर्टिस्ट। व्हाट इज योर ओपिनियन एज अ को एक्टर? ओएस जब करता है तो कैसा लगता है? Sir is like an inspiration for me. I learn from him every day. And I must say कि मैं पहले बहुत नर्वस थी, बट सर मेड मी फील सो कंफर्टेबल ऑन द सेट। एंड मतलब वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। कहीं पर भी मैं अगर स्टक होती हूँ तो सर मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं सीन की। तो ही इज़ लाइक अ वेरी गुड ह्यूमन एंड एन एक्टर एज वेल। प्रियांशी, एक और क्वेश्चन है कि जो किरदार आप प्ले कर रहे हो, वुमेन सेंट्रिक रोल है, औरतों के लिए आवाज़ उठाना, इक्वालिटी की बात करना, टीवी पर ऐसे किरदार पहले हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन बतौर एक्ट्रेस आपके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या था? क्या आपने पुरानी डोरी बच्ची से देखा कि वो कैसे थॉट प्रोसेस कर रही है और वो नुआंसेस लेकर आप आगे बढ़ी हो, या आप पूरा तरह से नया आपने स्क्रिप्ट पे खुद को समर्पित कर लिया? दोनों, आई गेस दोनों कह सकते हैं, क्योंकि इस बार जो था अभी सिंगल मदर का भी वो कुछ ट्रैक आया है, तो वो बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। जैसा कि लोग कहते हैं ना कि सिंगल मदर है तो बच्चे अगर काम संभालिए तो बच्चा नहीं संभाल पाएगी, बच्चा संभालिए तो काम नहीं संभाल पाएगी। तो उस चीज़ से सबको निकालने के लिए वो ट्रैक डाला है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने अपना 100% दिया है कि मैं उसको अच्छे से पोर्ट्रे कर पाऊँ, अच्छे सीन दे पाऊँ। ओके सर, आपसे सवाल करेंगे कि हमने आपकी वर्सिटैलिटी देख ली है ऑलरेडी बहुत अलग अलग शोज़ में, लेकिन जब जैसे यहाँ पर एक पेशेंट दिखाया जा रहा है जो मानसिक रूप से चीज़ों को भूल जा रहा है या ये हो रहा है, और जैसे पिछले सीज़न में हैंडीकैप भी था, पर डुअल 2 किरदार आपने प्ले किए। जी, अग्नि भी था और दोनों के साथ आपने जस्टिस किया। तो बतौर एक्टर कितना ज़्यादा वक्त लगता है स्विच ऑन स्विच ऑफ होने के लिए, अगर ऐसा कोई कैरेक्टर आता है, मतलब अमर से गंगा प्रसाद बनने में और गंगा प्रसाद से वापस अमर? ड्यूरिंग द शूट आई थिंक थैंक गॉड इतना काम किया है तो 2 सेकंड लगते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए। पहले तो क्या होता है कि जब कोई शो कर रहे हैं या कोई फिल्म कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो पहले प्रिपरेशन उससे पहले होती है, शूट सेट पे आने से पहले। तो वो मेंटली आई गो इनटू इट कम्प्लीटली, और उसके बाद जब लाइनें पढ़ते हैं और जब रिहर्स करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक इमीडिएटली मैं घुस जाता हूँ उसके अंदर और फिर निकल जाता हूँ बाहर एक फट से। और जब सेट पे भी ऐसे करता हूँ, जब सीन पढ़ता हूँ तो घुस के फट से बाहर आ जाता हूँ। चाहे वो मैं वेब सीरीज़ गांधी कर रहा हूँ या चाहे मैं ये रोल कर रहा हूँ, चाहे मैंने अभी गुजराती फिल्म की, तो रश्मि ने भी मुझे यही कहा कि कैसे करते हो स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो आई थिंक आई थैंक गॉड रियली कि इतना काम किया है तो वो ऑटोमेटिक हो गया है। आई एम वेरी लकी कि वो हो रहा है मेरे साथ ऐसा। सर एक क्वेश्चन मैं लास्ट करने वाला था, पर मैं ये पूछूंगा क्योंकि जो एक मिहिर एरा था आपका, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं थी, और आजकल ना इतना सा किरदार अगर पॉपुलर होता है ना, वो इतना बड़ा बन जाता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और एक्टर्स ना स्टारडम पर आते हैं और वो इन्जॉय भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो फेज़, वो एरा, डू यू रिग्रेट कि वो एरा उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, या आज यू आर हैप्पी? हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। उस वक्त न्यूज़पेपर मीडिया और टेलीविज़न मीडिया जो आज भी है बहुत बड़ा था, और न्यूज़पेपर में फ़ोटो आना बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त, जैसे पेज 3 है या मिड डे। तो जब मेरा पूरे इंडिया के हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे फ़ोटो आया था मिहिर के मरने के बाद, तो वो बहुत बड़ा हंगामा था।
तो उसका अपना मज़ा था, जो मज़ा अभी अब नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑलरेडी 2 सेकंड में हर जगह फैल गया है वो छोटे से मोबाइल में। अब उसका डिसएडवांटेज ये है आज का कि वो मोबाइल में फैला है तो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, हर जगह नहीं पहुँचा। उस वक्त हर घर में न्यूज़पेपर आता था, आजकल न्यूज़पेपर भी मोबाइल में आता है, तो घर में कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता और लोग बिजी हो गए। तो मुझे लगता है आज ज़्यादा डिसएडवांटेज है, उस वक्त एडवांटेज था। आपको पुराने एक्टर टेलीविज़न के आज भी याद होंगे और आज के बहुत कम याद होंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस। सो आई थिंक ऑन द कॉन्ट्रेरी जो आपने पूछा, आई वॉज एट द एडवांटेज, एवरीबडी इन माई एरा। बिकॉज स्टिल एवरीबडी रिमेंबर्स दैट मिहिर उस दिन मरा था। यस, जो आज भी रीटेलीकास्ट होकर फिर से प्लेटफॉर्म पे आ रहा है और लोग फिर से देख रहे हैं। करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस। दोनों बतौर एक्टर हैं, ये एरा वो एरा एवरीथिंग कुछ भी हो, लेकिन टीवी पर जब हम आते हैं ना, आजकल एक फेज़ आ गया है 2 महीने में 3 महीने शोज़ की लाइफ इतनी हो गई है। जी हाँ। बतौर लीड, बतौर शो को अपने कंधे पर चलाने वाले में से जिम्मेदार लोग, आप लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है और डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, टीआरपी गेम मैटर करता है? मुझे तो ऐसे डर जैसा कुछ है नहीं मेरे मन में, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ यही रहता है कि मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, बेस्ट दे रही हूँ। तो जहाँ तक लाइक डेस्टिनी जो भी है लेके जाएगी, हमें अपने बेस्ट देने से मतलब है, तो मैं अपना बेस्ट देती हूँ। एग्जैक्टली अभी टीआरपीज़ तो मायने रखती है, मतलब इट मैटर्स अ लॉट। टीआरपीज़ का ही पूरा गेम है, टीआरपी टाइम स्पेंड उसका ही पूरा ये इंडस्ट्री है। तो मुझे लगता है कि उस सब को भूल कर हमें एज ए एक्टर परफॉर्म करना चाहिए उसको, और पूरी शिद्दत से 100% देना चाहिए। और फिर अगर शो अच्छा है और अच्छा लिखा जा रहा है, अच्छा शूट हो रहा है, तो वो टेलीविज़न से हटेगा ही नहीं। हाय, मैं हूँ अमर उपाध्याय मैं हूँ प्रियांशी यादव, और आप हमें देख रहे हैं टेली चक्कर।